नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना दिलनवाज साहिब क़िबला और इनकी पूरी टीम को, यानी तमाम अरकान कमेटी, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और उलमा को, जिन्होंने अनथक मेहनतें की और उन मेहनतों के सिले में ये खूबसूरत महफिल सजी। और इस खूबसूरत महफिल में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। यकीनन आपकी ये मोहब्बतें काबिले मुबारकबाद है कि इतनी सर्द रात में सुई 2 के पार जा चुकी है, लेकिन आप जिन मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं, देखने वाला देखे तो कहेगा जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इन जज्बों को सलामत रखे और जितने लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे और आखिरत भी बेहतर फरमा दे। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहिब क़िबला, उनसे खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले मद्दाहे खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब, उनको भी मोहब्बतों से सुना। शायर हर दिल अजीज जनाब मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी, उनको भी सुना और शायद अभी हैं कि चले गए, माशाअल्लाह हमारे पीछे बैठे हुए हैं। वाकई निहायत नेक और शरीफ तबा आदमी है। पढ़ने के बाद अभी तक बैठे हुए हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत देर और बैठेंगे। लेकिन इनसे पहले आपसे पूछ लूं कि आप भी बैठेंगे कि नहीं? बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? कितने लोग बैठने के लिए तैयार हैं? कहें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझे जो हजरत ने मौजू दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू से वफा करूं, लेकिन आपसे इतना कहूंगा कि आप ये नजरिया लेके बैठें कि बात अगर फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इधर वाले भी वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह, है ना? हजरत ने बताया कि बहुत सारे लोग अभी तक मुफ्ती साहब क़िबला रूम में थे, तो अब भी कोई क्लियर कर रहा था मुफ्ती साहब आए हैं कि नहीं। अभी भी लोगों को यकीन नहीं। अच्छा, अब तो यकीन है ना कि हम आए हुए? बहुत कम लोग बोले। हमारे भाई जो एयरपोर्ट पे लेने के लिए गए थे, मैंने उनसे पूछा अभी कोई और भी आएगा क्या? तो मुझसे फरमा रहे थे अभी मुफ्ती हम्माद साहब नहीं आए हैं, उन्हें लेके जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। इरफान भाई से मैंने कहा आपने पहचाना था कि नहीं? उन्होंने कहा मैंने तो पहचान लिया था।
खैर आप लोगों ने पहचान लिया कि नहीं? खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। जिसे उठना है ना एक बार चला जाए। और मैं आखिरी कड़ी के तौर पे हूं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अगर बैठे रहे तो अजमत भाई फिर से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उनको? अगर वो बैठे रहे तो वो सुनेंगे, वरना मुझी को आखिरी तसव्वुर कर ले। और आखिर वाले बंदे पे कोई हुकूमत नहीं है कि 2 घंटे 1 घंटा बोलना है। जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे कोशिश करूंगा मैं उतनी देर बात कर लूं, है ना? और बात समझ में आए तो आपको सिर्फ इतना कहना है सुभान अल्लाह, ताकि मुझे ये डाउट ना हो कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। झारखंड में पहली मर्तबा नहीं, बार बार आना जाना रहता है। और जो मोहब्बतें आप हजरात पेश करते हैं, हकीकत यह है कि उसकी हमारे पास बदले में कोई कीमत नहीं है। ये क्लियर है। डींगे मारना, लंबी लंबी बातें कहना, इससे कोई नतीजा नहीं है। क्योंकि हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े आएंगे और चले जाएंगे। हर कमाले राज़वाल, हर कमाल के लिए, हर बुलंदी के लिए एक दिन ज़वाल है। बस क्या है, जब तक अल्लाह ने ड्यूटी रखी है तब तक बात हो रही है। जिस दिन वो ड्यूटी खत्म कर देगा, पूरी दुनिया मिलके 2 जुमले नहीं सुन सकती है। ये उसकी तौफीक है कि उसने बख्शी है और हम बात कर रहे हैं। और दुआ ये है मालिक जितनी जिंदगी रह गई है वो भी इसी में गुजर जाए। हम भी दुआएं मांगा करें और सारे लोग दुआएं मांगा करें, अल्लाह मौत दे तो ईमान के साथ नसीब फरमाए। सारे कह दो आमीन। मैं यहाँ छक्के चौके लगवाने नहीं, वावा के झंडे गड़वाने नहीं आया। मुझसे पहले आपने एक मुकम्मल खिताब हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली उनसे सुन लिया है। बड़ा ईमान अफरोज खिताब था। हजरत का मैसेज था कि ईमान इस दौर में कैसे बचाना है, और वो आपने सीख लिया है। मैं थोड़ी देर कोशिश करूंगा कि ये बात करूं कि हमें रिश्ते कैसे बचाने हैं। बातें मेरी थोड़ी कड़वी रहती हैं, क्योंकि जब मुंह अच्छा नहीं तो बातें कहां से मीठी होंगी। बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, मगर याद रखिएगा कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। इस उम्मत में अभी भी हजरत ये खासियत बाकी है कि अभी अपनी इस्लाह पसंद करती है, वरना अपने खिलाफ बोलने वाले को कोई खड़ा नहीं होने देता है। ये पैसे खर्च कर करके ये अपने खिलाफ बातें सुनते हैं। गोया लगता है ना ये कि आज भी उम्मत अपनी इस्लाह चाहती है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं भाई जलसे में वो लोग हाथ उठाएं जो सुनने आए हैं, वो सुभान अल्लाह बोले जो सुनने आए हैं। मेरा अपना ईमान ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहां जब सरकार के बुलाने से लोग आए हैं तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि किसको नहीं सुनना है। वरना सच्ची बात ये है ना, मेरा 1000 किलोमीटर का सफर ये छोटा सा बच्चा जो गोद में सो रहा है ना, इसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। इस बच्चे की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता है। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उन लोगों से बात करूं कि जिनमें बदलने की सलाहियत बाकी है। कई बार लोग आपसे कह सकते हैं कमेटी वालों कि अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की थी, कई हजार लोग आए थे, क्या तब्दीली आई?
तो आप इतना जरूर कर लेना कि इतने बदल जाना कि सुबह अगर कोई तुमसे ये पूछे कि रात महफिल में गए थे कितने बदले, तो कह देना जलसे में जाने से पहले गाने सुनते थे, जब से जलसे से लौट के आए हैं हुजूर की नातों के तराने सुनने लग गए हैं। इतनी बात तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। और रह गई उन लोगों की बात जो ये कहते हैं जलसे से क्या मिलता है, हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, कुछ मिलता तो हमें भी मिलता। बारिश जब होती है ना तो ऊंची नीची जमीन पे बराबर होती है, पानी उसी जमीन पे इकट्ठा होता है जहां जमीन में गड्ढा होता है। ऊंचे टीले पे पानी नहीं रुकता है। यहां आने को हजार आएंगे, लेकिन फायदा उन्हें मिलेगा कि जिनके दिल इस्लाह को कबूल करने का नजरिया लेके बैठे होंगे। ये ख्याल रखिएगा मेरी बातों का। वरना रह गई खाली आने की बात तो लोग मदीने से खाली लौट आते, तो क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती? वहां तो भीख इतनी बटती है कि मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाही है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन सबको नहीं मिलती है। लोग 6-6 साल से जूते पहन के उनकी जालियों पे टूटी दे रहे हैं, लेकिन एक झलक हुजूर की न देख सके। लेकिन जो सीने में इश्क लेके गया उसे अहमद रजा कहते हैं। और 6 महीने की ड्यूटी नहीं, चंद लम्हों के आंसू और चंद बातें रो के कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगली बात कही थी कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। इस शेर ने पूरी जिंदगी सिखा दी है। ये शेर पूरी जिंदगी सिखा गया हमें। हुजूर को देखने के लिए यहां आना पड़ता है, अपने वजूद को इतना गिराना पड़ता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कभी ठेकेदारों और जमींदारों को हुजूर दिखाई नहीं देंगे, अपने वक्त के बड़े मनसब पे बैठने वाले बड़े नजरिए के लोगों को हुजूर दिखाई नहीं देंगे। हुजूर को देखना है तो ये नजरिया पैदा करना पड़ेगा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। यहां आना पड़ेगा, घुटनों पे आ जाओ, जमीन पे नाक रगड़ो, फिर कहो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ज़मीर इतना आप अपने वजूद से मिटा दोगे, फिर देखना पर्दे हटेंगे और सामने हुजूर का जलवा नजर आ जाएगा। जब आदमी अपने वजूद को मिटा देता है तब जाके कोई मनसब हासिल होता है। तो अगर कोई ये कहे कि जी हम भी गए थे हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर कमी जलसे की नहीं है, कमी आपकी है कि आप कौन सा नजरिया लेकर के बैठे थे। शुक्र परवरदिगार है उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? बोले जरा, क्या बनाया है? शुक्र रब का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। और करम ये किया है कि हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का ये ऐलान है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो आप नहीं थके तो बोल सकते ना, जान है तो जहान है। ये ख्याल रखिएगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा अल्लामा दिल नवाज साहब मुझे इशारा करके कहीं माइक छोड़ दे, मैं आपका मुंह देख के माइक छोड़ दूंगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आपकी खामोशी बता देगी मुझे कितनी देर बात करनी है, हाँ ना? मैं तो पहले ही देख रहा था काफी शोर हो रहा था कि अभी और नाते पढ़वाइए, तो मैं कहने वाला था हजरत से कि फजर तक नात खानी करा लो, हमें देख लिया, कोई मसला नहीं। अगर मैं कोई हजर अस्वद हूं तो चूम लो भाई, अगर मैं जन्नत से निकला हुआ पत्थर हूं तो चूमो और जाओ। और अगर मैं इस जमात का एक फर्द हूं
तो फिर मेरी बात ऐसे सुनो जैसे कोई किसी बुलबुल का नाला सुनता हो। खुदा के वास्ते थोड़ी सी तबीयत अपनी इस तरफ लाइए कि हमें अब वो उसूल अपनाने हैं कि जो हमें दुनिया में भी कामयाब करें और आखिरत में भी कामयाब करें। रूए जमीन पर आज सबकी वकालत होती है। पीर की वकालत में मुरीद खड़े हो जाते हैं, मुर्शिदे इजाजत की वकालत में खलीफा खड़े हो जाते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि सबसे ज्यादा मजलूम जो जातें हैं उन जातों को माँ बाप कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिन जातों को सताया जा रहा है उन्हें माँ बाप कहा जाता है। हम देखते हैं जलसों में होते हैं तो लोग कहते हैं माँ की शान में शार पढ़ दो। जब कोई माँ की शान में दो शेर पढ़े, कोई बंदा खड़ा होता और यूं पैसे लुटाना शुरू कर देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि पूरी महफिल ये देख ले ये माँ का लाडला है। लेकिन बाद में जब उन्हीं के घर में झांक के देखा जाए ना तो इन्हीं के माँ बाप दो वक्त की दवा के लिए रोते नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप माँ की शान बयान करने वाले को इनाम ना दो, उसकी शायरी पे पैसा खर्च ना करो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मिंबर पे बैठने वाले को बाद में पैसा दो, घर में झाड़ू लगाने वाली माँ पर पहले पैसा लुटाया करो। मुझे शिकायत है अपनी कौम से, ये तकलीफ है हमें, गलत नहीं कह रहा हूं। जब हम छोटे थे, कमजोर थे, तो माँ बाप हमारी जरूरत थे, और जब हम घर में बाहर से आते थे पहला सवाल होता था माँ किधर है। क्यों? पता चला कि जबान से पहला जुमला जो घर में आके निकलता था वो ये होता था माँ कहाँ है। इस जुमले का मतलब बताता है कि सबसे ज्यादा जरूरत माँ की रही है। अगर किसी ने ये कह दिया माँ घर नहीं है तो चुप नहीं बैठे, फिर ये पूछा कहां गई है माँ। फिर पता चला कि माँ पड़ोस में गई है, या माँ किसी रिश्तेदार के घर गई है, या माँ मार्केट गई है, या बाजार गई है, हम दौड़ जाते थे क्योंकि माँ के बगैर करार नहीं आता था। लेकिन आज भी हम हैं, आज भी माँ है। आज महीने महीने बीत जाते हैं, एक बार बेटा ये नहीं पूछता माँ कहाँ है। ये तकलीफ है मुझे, ये दुख है, इसलिए कि माँ इतनी असीम नेमत है, बाप इतनी अजमतों का मालिक है। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन माफ कीजिएगा, माँ बाप घर में दवा को तरस रहे हैं और बेटे का तीसरा उम्र है, बाप का ऑपरेशन होने को है, बेटा छठे उम्र को जा रहा है, बाप तो वक्त की दवा को रो रहा है और बेटा उम्रों के चक्कर लगा रहा है। याद रखिएगा, माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा के देखने में अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत बना दिया है कि जो सवाब बंदा 4 लाख रुपए खर्च करके गारंटी के साथ नहीं कमा सकता, वो एक नजर में माँ बाप के चेहरे को देख के इंसान कमा सकता है। लेकिन हैरत होती है 4 लाख में मिलने वाला सवाब गारंटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है। आपने 4 लाख खर्च किए हैं, आपने सफा मरवा की सही की है, आपने शैतान को कंकर मारे हैं, आपने जाकर के कुर्बानी की है, बड़े पापड़ पेल करके वापस आए हैं। उसके बाद आकर के अल्लामा दिल नवाज से पूछो, मुफ्ती साहब किबला से पूछो, इन उलमा से पूछिए जनाब मैंने सारे अरकान अदा कर दिए हैं, क्या मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं? मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं, 10,000 लोगों को खाना खिलाया था, अब बताओ तो सही मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं? तो ये सब के सब कह
देंगे, गारंटी कोई नहीं है, रुकन सारे अदा कर लिए गए, लेकिन हज की मकबूलियत की जमानत कोई नहीं है। काफिर बताओ तो सही, फिर जमानत किधर मिलती है? ये भी ये मुस्कुरा के कह देंगे तूने 4 लाख लगाए हैं, हज मकबूल के सवाब की गारंटी नहीं, जा अपने घर वापस चला जा, बूढ़े बाप को मुस्कुरा के दे, अल्लाह तुझको हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। मुझे तो हैरत होती है, हज भी करने जा रहा है ना, तो कह रहा पूरे गांव की दावत है, पूरे गांव बस्ती की दावत सारी। क्यों कर रहा है? ताकि सबको पता चल जाए जी मैं हज करने जा रहा हूं। हाँ, लोग मुझे हाजी जी कहने लगे। एक महीना आया घूम के उधर, और इधर आके मस्जिद में 500 रुपए दिए, खाली नाम लेके कह दिया ना कि फहीम भाई ने 500 रुपए दिए, कहते हाजी लगाना भूल गया। हाजी जी भी हम क्या करने गए थे उधर? करने के लिए क्या गए थे? हाजी बनने के लिए गए थे या रब से गुनाह बख्शवाने के लिए गए थे? हैरत होती है, हम 10-10 हजार लोगों को खाने खिला के जाते हैं और एक बूढ़ी माँ को एक ताजा रोटी भी चूल्हे से मैसर नहीं हो रही है। किस तरफ दौड़ रहे हैं? याद रखिएगा, फरमाया गया जब माँ बाप राजी होते हैं तभी खुदाए पाक राजी होता है। ये उसूल बांध लीजिएगा, पहले माँ बाप को राजी करें फिर खुदाए पाक राजी हो जाता है। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है ना, तो फिर खुदाए पाक भी आपसे